तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। मामला कोर्ट में पहुंचेगा, कोर्ट में, अदालत में। मिल्कियत किसी और की थी, बेचा आपने क्यों? क्यों? जैसे ही मामला कोर्ट पहुंचा, वैसे ही अख्तर परवाज बगैर किसी चेहरे पर शिकन लिए मुस्कुराते एक पन्ना लिए अदालत में हाजिर हैं, हाजिर हैं, हाजिर हैं। असजद रजा भी परेशान, मुफ्ती साहब भी परेशान कि इस आदमी को तो डर के मारे आना नहीं चाहिए था, एंटीसिपेटरी बेल के लिए मूव करना चाहिए था। ये एक पन्ना का कागज लिए चले आए। जैसे ही मैंने कहा अख्तर परवाज साहब कागज है कैसा, इन्होंने मुस्कुराकर कहा ये पावर ऑफ अटर्नी है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। क्या कहा? ये पावर ऑफ अटर्नी है, जिसको उर्दू में मुख्तारनामा कहते। जिसकी जमीन है उसने बेचने का पावर दे रखा। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, मिल्कियत मेरे रब की, प्रॉपर्टी मेरे रब की, प्रॉपर्टी मेरे रब की, मिल्कियत मेरे रब की, जन्नत मेरे रब की, जन्नत मेरे रब की। लेकिन जो रब को मनाकर कुर्ब हासिल कर लेता, रब उसे पावर ऑफ अटर्नी देता। तब बलियाबी को अर्ज कर ले दो, जब बहलोल दाना को रब ने ये पावर दिया है तो अपने महबूब को कितना पावर दिया होगा, अपने हबीब को कितना पावर दिया होगा, अपने मुस्तफा को कितना पावर दिया होगा। तो यही से पोजीशन क्लियर हो गई। और नबी नबी हैं, ये मेरे महबूब हैं। और नबी नबी हैं, ये मेरे महबूब हैं। अब थोड़ी सी दिल लगा लो तो मैं आंखों से एक चीज दिखा दूं। सुनना चाहते कि देखना चाहते? बोलना पड़ेगा, सुनना भी देखना भी। जोर से बोलिए, सुनेंगे कि देखेंगे? सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो ना भैया, सुनोगे कि देखो? मैं जान रहा हूं रात को जगने की आदत खत्म हो गई है, जमाई आ रही। हाँ, लेकिन इस बार लड़के दिखाइए आप। हाँ, एक मौलाना खड़ा करूंगा, इसलिए कि आपने स्टेज छोड़कर नुकसान बहुत किया। जो मेरे आका के कलंदरी में मस्ती है वो किसी और में नहीं है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। दिल लगावे तो मैं बात कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार धीरे से सारा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार बाईसी वाले तेवर में बोल दे मस्ती में आकर के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये तो तय है कि बाईसी गर्म बहुत लेट से होता है, और अगर हो गया तो 2-4 साल ठंडा नहीं होता है। वो चाहे महानंदा कितनों उबलाते रहे। जी, तो अहले स्टेज की तवज्जो चाहूँ दुआओं के साथ। में क्या कह रहा था? दिखाने की बात, दिखाने की बात। मैं सोचते रहा मुफ्ती साहब, असद साहब, कि हजरत लोग तो बहुत थे, बहुत थे। मस्जिदों में हजरत थे, दारुल उलूम में हजरत थे, खानकाहों में हजरत थे, दरसगाहों में हजरत थे। आला हजरत की क्या जरूरत पड़ गई? वाह, क्या कहने, क्या जरूरत पड़ गई। वाह। स्टेज वाले हमें ऐसे देख रहे हैं जिससे लग रहा है मैं अपराधी हूं। चेहरे पर तनाव लेके देख रहे हैं। तो मोहब्बत से देख रहे हो तो मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। हजरत तो थे ही, आला हजरत की क्यों जरूरत पड़ गई? तब ये सीन देखो और सुनो दोनों। हजरत बहुत थे, मसनद तरीकत पर हजरत थे, खानकाहों में हजरत थे, दारुल इफ्ता में भी हजरत थे, मस्जिदों के मेहराबों मेंबर में भी हजरत थे। लेकिन लड़ रहे थे, लड़ रहे थे। ला हौल वला कुव्वत। भैया
क्यों बार बार माइक में उंगली कर रहे हो? थोड़ी आवाज बढ़ाओ यार। आवाज कहां से बढ़ाएगा? जो उसमें क्षमता होगी वही ना। सीटी मारा है। ज्यादा जोर दीजिएगा तो वो भी कह देगा जो मैंने किया था वो जुमला था, फालतू बात। मत धोइएगा उसको ना जो धोने के लायक होगा। धीरे से बोल लीजिए, जब मूड बनता है तब ठीठा करने लगता है। बोल लीजिए, बोल लीजिए, जोर से जोर से जोर से। पहले स्टेज की तवज्जो चो जगह दीजिए। अरे जवान आदमी होकर सोते यार मौलाना। लड़ रहे थे हजरत लोग। बलियाबी कहता मत बांटो अहले सुन्नत को, शजरे और सिलसिले के नाम पर अहले सुन्नत के टुकड़े मत करो। ये जमात बहुत टूट चुकी है, मत तोड़ो। हर जिले में टूटे हुए शिराजे दिखते, जिस अहले सुन्नत की के इत्तेहाद से बागियाने मुस्तफा आंखें चुरा के गुजरते थे, आज वो मेरी आबादियों में सीना तान के कुर्ते का बटन खोल के चल रहे। सुनो, कोई रज़वी उस वक्त तक रज़वी नहीं हो सकता मखदूम सिमना को छोड़कर। कोई रज़वी नहीं हो सकता और इमाम अहमद रजा को छोड़कर कोई अशरफी भी नहीं हो सकता। बहुत मुसीबत है, नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। मेरे अजीज, रहम करो, रहम करो, मत टुकड़े टुकड़े करो अहले सुन्नत को। तब बलियावी ने एक नारा दिया है पूरी सुन्नियत को, खानकाहें अनेक अकीदा एक, खानकाहें अनेक अकीदा एक, शजरा अनेक मसलक एक, शजरा अनेक मसलक एक। मेरी बेटियां गैरों के आंगन की बहू बन रही, एक लफ्ज न निकल सका। मेरी औलादों को ट्रेन के डब्बों में देखकर सूट कर दिया जाए, एक जुमला न निकले। हमारी औलादों को कोई विदेशी घुसपैठिया कहे तो सिर्फ दुआ से काम चलाया जाए। लेकिन तेरा बलियावी ने इसकी परवाह नहीं किया रे कि कोई हुक्मरान मेरा क्या बिगाड़ लेगा। चाहे 3 तलाक हो या वक्फ का तरमीमी बिल हो या एनआरसी हो, मेरी औलादों को डराने का ठेका ले रखा है कुछ मियां ने, कुछ मुसलमानों ने डराने का ठेका ले रखा है। छुछुंदर और बंदरों से डराना, हुसैन के गुलामों को अब बंद कर दो। अमा जब फरात की लहरें, जब फरात की लहरें नन्हे अली असगर को न डरा सकी, जब पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत मोइनुद्दीन को न डरा सकी, तो मुस्तफा की उम्मत और नबी के आशिकों को, मार्केट के खरीदे हुए माबूदों के पुजारी क्या डरा सकते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में अहले सुन्नत की तरफ से तन्हा तेरा बलियाबी है सुप्रीम कोर्ट में, तन्हा।
और देखता हूं किसकी मैया दूध पिला ली है जो कानून पास करा लेगा। बलिया भी राजनीति तो राजनीति करता है। मुझे मालूम है कि किस बीमारी की दवा किस वक्त देनी है और कितनी देनी है। लेकिन अफसोस, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी आप अपनी औलादों में से वीडियो सीओ न बना सके, दारोगा इंस्पेक्टर न बना सके। जो कौम जाहिल रहेगी वो कौम डरेगी, जो कौम पढ़ लेगी वो सत्ता के छाती पर चढ़ेगी। जो पढ़ लिया है वो चढ़ गया है, जो जाहिल है वो डर रहा है। इसलिए इदारे शरिया ने तहरीक बेदारी की मुहिम छिड़ी है। बताओ मुझको, हर साल इसी 22 में हर साल करोड़ों करोड़ रुपया की जमीन मुसलमान बेच करके अपनी बेटियों की शादी कर रहा है कि नहीं? बोलो, अरे जोर से बोलो। नहीं बोलेंगे? नहीं बोलोगे? औलाद पैदा किए हो या जानवर, फैसला आप कर लो। क्या बात है? जी जी जी, हक, बेशक हक है। पापी से पापी बेबाप होगा लेकिन अपनी औलाद का सौदा नहीं करेगा। लेकिन आपने पूरी तारीख बदल दी और कह रहे हो पीर के तावीज में तासीर नहीं है। पढ़ते हैं नमाजें मगर लुत्फ नहीं है, रखते हैं रोजे मगर नकाहत बहुत है। बलिया भी कहता है मेरी अजीज, जो पत्थर छेनियों का चोट न बर्दाश्त कर सके वो कभी मेहराब का मिंबर नहीं बन, वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। जो पत्थर